हे श्री नंद, पहले युग की बात है। एक बार पृथ्वी पर कोई राजा नहीं रह गया था। डाकुओं ने चारों ओर लूट खसोट मचा रखी थी। तब तुम्हारे इसी पुत्र ने सज्जन पुरुषों की रक्षा की और इससे बल पाकर उन लोगों ने लुटेरों पर विजय प्राप्त करी। जो मनुष्य तुम्हारे इस सांवले सलोने शिशु से प्यार करते हैं वे बड़े भाग्यवान हैं। जैसे विष्णु भगवान के कर कमलों की छत्र छाया में रहने वाले देवताओं को असुर नहीं जीत सकते, वैसे ही इससे प्रेम करने वालों को भीतर या बाहर किसी भी प्रकार के शत्रु नहीं जीत सकते। यह सब सुनकर श्री नंदराय जी परम आनंदित हुए। फिर उन्होंने श्री गर्ग मुनि से लग्न के विषय में कहा कि हे भगवान, जिस लग्न में यह लाला उत्पन्न हुआ उस लग्न का ध्यान हमारे हृदय में नहीं रहा। आप तो सर्वज्ञ हैं एवं आप ही हमारी गति हैं, अतः आप ही सर्वज्ञता से उस लग्न का निर्देश कर सकते हैं। हे भगवान, साथ ही साथ आप इस बालक के शुभाशुभ के बारे में भी बता दें। ब्रजराज के इस प्रकार निवेदन करने के बाद ब्रह्म तेज से युक्त गर्ग मुनि हंसते हुए इस बालक के शुभाशुभ लक्षणों की पर्यालोचना करने लग गए। श्री गर्ग मुनि बोले, देखो, यह सब विषय हमारे खमणिक्य नामक ज्योतिष के ग्रंथ में पहले ही निरूपित किया हुआ है। जिस समय चंद्र, मंगल, बुध एवं शनि ग्रह अपने अपने उच्च स्थान पर स्थित थे, त्रिश लग्न था, बृहस्पति लाभ स्थान पर अर्थात मीन राशि पर थे और सूर्य, शुक्र, राहु ये ग्रह क्रमशः सिंह, तुला, वृश्चिक इन राशियों पर थे। भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि आधी रात का समय, बुधवार, रोहिणी नक्षत्र था। ऐसे शुभ समय में कमल के से नेत्रों वाला श्री कृष्ण नामक वही परब्रह्म प्रकट हुआ था। श्री कृष्ण चंद्र के जन्म समय में चंद्र, बुध, शनि और मंगल यह सभी ग्रह क्रमशः वृष, कन्या, तुला, मकर इन सब राशियों के उच्च स्थानों पर स्पष्ट रूप से उपस्थित थे। हे नंद जी, इस लाला का जातक लग्न इस प्रकार है। इसका जन्म विश्वावसु नामक वर्ष में हुआ है, इसीलिए इसके प्रसन्न होने पर सारा विश्व ही धन संपत्ति द्वारा परिपूर्ण हो जाएगा। रोहिणी नक्षत्र में जन्म होने के कारण यह कम से कम 10,000 धेनु युद्धों का पति होगा और इसके जन्म के समय वृष लग्न होने से यह करोड़ों बैलों का भी अधीश्वर होगा और इसका कोषदंड एवं तेज युक्त प्रभाव सदैव सुविस्तृत रहेगा। अतएव उत्तरोत्तर समय में होने वाले मुनिगण भी इसी बालक में अपने मन को लगाएंगे। हे ब्रजराज, यह बालक अपने अद्भुत तेज से सभी शास्त्रों का प्रवचन सर्वशास्त्रमयी गीता करेगा एवं सभी प्रकार के शास्त्रों को भी धारण करेगा। यह बालक शत्रुओं का अनिष्टकारी एवं मित्रों का अनिष्ट दूर करने वाला होगा। इस बालक से तुम दोनों माता पिता को ही केवल मंगल होगा, यह कहना वृथा है, क्योंकि इसके द्वारा तो आपके सभी संबंधियों का, संसार का एवं यहाँ तक कि सबके मंगलमय श्री शिवजी आदि का भी मंगल होगा। देखो, इसका आश्चर्यजनक आचरण बहुत जनों को अतिशय आनंद एवं कौतूहल देगा। यह सुरा, मदिरा आदि मादक द्रव्यों में आसक्त असुरों को दंड देता हुआ पूर्व युगों में भी देवताओं का रक्षक रहा है और आगे भी असुरों को दंड देते हुए सुरों की रक्षा करेगा। इस बालक में आप सब ब्रजवासियों के प्रति स्वाभाविक प्रेम है, इसलिए इसके द्वारा तुम्हारा निस्तार होगा। इसमें कोई भी आश्चर्य की बात नहीं है, किंतु अत्यंत पीड़ाकारी उन सब असुरों का अथवा जो मुख से तो बनावटी प्रेम दिखाया करेंगे एवं भीतर कपट से भरे हुए हैं, ऐसे दुष्ट हृदय वाले पूतना के समान लोगों का भी यह बालक निस्तार करने में समर्थ है। चाहे जिस दृष्टि से देखें, गुण में, संपत्ति और सौंदर्य में
कीर्ति और प्रभाव में तुम्हारा यह बालक साक्षात भगवान नारायण के समान है, इसलिए तुम बड़ी सावधानी और तत्परता से इसकी रक्षा करो। यद्यपि यह श्री नारायण के समान है, तथापि यह अपनी रक्षा करने में स्वयं सक्षम नहीं है, अतः तुम्हें ही इसकी सभी प्रकार से रक्षा करना है। श्री बाल कृष्ण लाल की जय। श्री गोकुल धाम की जय।